Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का टॉपिक कुछ इस प्रकार है कि आपके लाइफ में अगले 15 दिन किस प्रकार होंगे। सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन राइट नाउ, किस सिचुएशन से आप जा रहे हो और अगले 15 दिन में क्या होगा वो हम डाइसेस से देखेंगे। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। एंड डेफिनेटली आपको अगर कुछ मैसेजेस देना है फ्रॉम द स्पिरिट्स एंड द एसेंडेड मास्टर्स तो हम डेफिनेटली देंगे। सो पहले तो है हम देख लेते हैं कि आपके प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। सो यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशन क्या है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें उनके प्रेजेंट सिचुएशन, प्रेजेंट कंडीशंस क्या है। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। व्हाट इज़ द प्रेजेंट सिचुएशन? वी डू हैव वाइल्ड, वी डू हैव पेशेंस। यहाँ पे हमारे पास है होल इन द सोल। वी डू हैव द सेक्सुअल आर्ट्स। ओके, वी डू हैव द फिनिक्स राइजिंग। हमारे पास है टेम्पटेशन, लेटिंग गो। अच्छा, थोड़ा बहुत मैं साइंस बता देती हूँ जो मुझे इस तरह से आ रहा है, बाद में हम बोल देंगे आपको। और लियो इज़ देयर, कैप्रिकॉर्न इज़ देयर, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस इज़ देयर, एरीज एंड स्कॉर्पियो इज़ देयर, एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा इज़ देयर। कुंभ, मिथुन और तुला है, मेष और सिंह राशि है, मेष, सिंह और धनु राशि है। ओके, वी डू हैव यस कुंभ, मिथुन, तुला। यहाँ पे इस तरह से वर्गो भी दिखाई देता है, कन्या राशि। आपके अंदर कुछ ऐसे ख्वाहिश है, अधूरे ख्वाहिश है, या अभी बहुत ज़्यादा वो आपको अभी चाहिए। यू कैनॉट लेट इट पास ऑन। आप किसी के हाथ में वो अपॉर्चुनिटी नहीं देखना चाहते। आप चाहते हो नहीं, चाहे जो भी हो, आई हैव टू फाइट फॉर दैट, आई हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर दैट, I have to do some kind of laborious job for that। चाहे मुझे मेहनत 100% करना पड़े, चाहे मुझे अपने एंटरटेनमेंट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, किसी भी हालत में वो चीज़ मैं किसी के हाथ में नहीं जाने दे सकता, नहीं जाने दे सकती। सो यू आर ट्राइंग योर लेवल बेस्ट। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये वक्त बहुत ज़्यादा ही आपके हाथ से जा रहा है, लेकिन आपने ऐसा मान लिया है और आपने समझौता कर लिया है अपने आप से कि ठीक है, वही मेरा डिज़ायर है, वही मेरे एम्बिशंस है। ऑफ कोर्स आप मुझे, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, कोई भी मुझे रोक नहीं सकती। एंड इट कैन बी लाइक फॉर सम ऑफ यू दैट एक ऐसा रिलेशनशिप जो आप जानते हैं कि काफ़ी वो सिर्फ फिज़िकल कंफर्ट और इट इज़ बेस्ड ऑन फिज़िकल कनेक्शन, और इट इज़ बेस्ड ऑन लाइक जस्ट लाइक फ्लर्ट और समथिंग, बट रियलिटी उसमें कुछ नहीं है। जानते हो तभी भी ऐसा कर रहे हो। और कुछ लोगों के लिए आपने भरोसा किया था, अपने भरोसेमंद समझा था उस इंसान को, लेकिन इतना ज़्यादा वो चूना लगाया आपको, मैं मतलब क्या मैं आपको बताऊँ। इधर फाइनेंशियल फ्रॉड या सम काइंड ऑफ डिस्टर्बेंसेस उसने ही क्रिएट किया। कुछ ऐसे सीक्रेट चीज़ बता दिया होगा, कोई ऐसा आपके जो है ना आपके विरुद्ध जाके कुछ काम किया होगा और आपको थोड़ा बहुत भी पता नहीं चला था। बट क्या आप हार मान चुके हैं? नो, इट्स नॉट एट ऑल। आप फिर से जो है उसके खातिर, अपने खातिर आप लड़ रहे हो। यू विल नेवर क्विट, इट इज़ ग्रेट। आपको करना भी नहीं चाहिए। यहाँ पे फिनिक्स राइजिंग है, इस तरह से चीज़ें हैं कि जो गया भस्म हो गया, जो गया आग में चला गया, लेकिन वहाँ से भी एक रीबर्थ होता है, राइट। एक चीज़ है कि लेट गो ऑफ योर पॉजिटिवनेस, लेट गो। अपरिग्रह, आपको पता है अपरिग्रह क्या होता है?
जिस चीज़ को आना है आना है आना है, उसको आने दो आने दो आने दो, और जिस चीज़ को जाना है जाने दो जाने दो जाने दो। इट्स कॉल्ड अपरिग्रह। ठीक है। सो यहाँ पे कोई डिज़ायर है जो आपके एम्बिशंस के बीचों बीच आ रहा है, उसको जाने दो और वो अच्छी एनर्जीज़ को आने दो अपने लाइफ में। जिस तरह से एक ऑफ कोर्स टी पॉट जो है, कॉफ़ी कप को ऑफ कोर्स जो है, अगर वहाँ पे चाय है तो आप एक कप चाय पी लिए और फिर थोड़ा बहुत रह गया वहाँ पे, तो आपका कप खाली नहीं जाना चाहिए, आप फिर से पी सकते हैं, राइट। यू कैन रिप्लेनिश इट। तो कुछ चीज़ों को, एनर्जी को आने दो। ओके। और मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है दैट मेनी ऑफ यू हैव कॉम्प्रोमाइज, लाइक आपने कोई आर्ट सीखा, डेवलप किया, बाद में डर के मारे या किसी के मतलब अपने आपको मजबूर किया गया कि आप उसके ऊपर और प्रैक्टिस नहीं कर पाए। अपने बच्चों के खातिर शायद आपने कॉम्प्रोमाइज़ करनी है, उनकी भी पढ़ाई है, उनको भी हमें एजुकेट करना है, तो मुझे नौकरी में नहीं जाना, फिर हमारे फैमिली बहुत बड़े हैं तो उसके खातिर मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। उस तरह से घर में ही कुछ बिजनेस कर लेते हैं, लेकिन आपको पता है कि बाहर जाने में ही वो समझदारी है, बट यू हैव लेट इट गो। एंड देर आर सर्टेन रिलेशनशिप्स जो आपके लिए घातक साबित होगा, लेकिन आप उसको जाने नहीं दे रहे हो। घातक चीज़ आपको चाहिए लाइफ में, क्यों ऐसा कर रहे हो अपने लाइफ के साथ? यू आर जस्ट वेस्टिंग द टाइम ऑन दैट पर्सन या इन दैट सिचुएशन। जो चीज़ आपके आ सकते हैं ना, उसके ऊपर ट्राई करो। ओके, नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस डाइसेस नेक्स्ट 15 डेज क्या हो सकता है, अगला 15 दिन क्या हो सकता है, प्लीज़ गाइड करें। नेक्स्ट 15 डेज व्हाट कैन हैपन। यस, ओके। मैं इस ने को कभी भी एज अ नेगेटिव नहीं मानूंगी, और मेरा एनर्जी इस तरह से ही, मुझे इस तरह से रिपरकेशन होता है ना कि ये कुंडलिनी जागरण ही होता है हमेशा। यहाँ पे कुंडलिनी जागरण लोगों के साथ ज़रूरी नहीं कि लोग जो है आपके साथ अगला 15 दिन में ऐसा हो कि आपका जो चक्रस ब्लॉक था या आप जो ऐसा कोशिश कर रहे थे, you had all those imbalances in your body, चाहे वो हार्मोनल हो, चाहे वो एनर्जी पैकेट्स के मतलब जो है वहाँ पे हो, चाहे वो मूलाधारा चक्र में हो, चाहे वो इट कैन बी इन द मणिपुरा चक्र or it can be in the throat chakra. It is going to get released. अगर आप अपने थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते लेकिन फिर से दबा हुआ रहता है मन के अंदर, वो ईजिली फ्लो होगा। यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट वाया वॉइस मैसेजेस और एनीथिंग, बट यू आर गोइंग टू कम्युनिकेट। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट आपको कुछ लोगों को विद इन द नेक्स्ट 15 डेज ना अपने कंट्रोल में भी रखना है, ठीक है, क्योंकि वो फिर बढ़ जाएंगे। अगर आपने उनको छूट दे दिया ना तो वो बढ़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट 15 डेज यू माइट go for a religious place or a spiritual place and enjoy some kind of prasad और भोग और devotion, जो भी है आप enjoy करने वाले हो, एटमॉस्फेयर enjoy करने वाले हो। कुछ लोगों के लिए मुझे नहीं पता कि आप कब देख रहे होंगे इस रीडिंग को, बिकॉज इट इज़ लाइक द ट्रांजिट ऑफ सैटर्न टाइम। तो यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होने वाला है विद इन द नेक्स्ट 15 डेज। Especially you might go for travel, especially you might go for higher learning, advanced learning. अगर आप एक you are a student of mass media communication, like if you are a news anchor, या आप उस फील्ड में हैं जहाँ पे आपको डेली बेसिस पर बहुत सारे लोगों के साथ बातचीत करना ही पड़ता है, मे बी इन द एडवर्टाइजमेंट्स, मे बी एनीथिंग इट कैन बी। ओके, अगर आप एक इन्फ्लुएंसर, तो यू विल डू दैट इन मोर रैपिड मैनर। लेकिन एक चीज़ भी है कि कोई जो है ना डोमिनेंस आप आपको दिखा सकते हैं,
ज़रूरी नहीं कि वो मर्द हो, ज़रूरी नहीं कि औरत हो, पर दिखा तो सकते हैं कोई. एंड आई कैन ऑल्सो सी लाइक दैट कुछ चीज़ों हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 15 days आप थोड़ा बहुत डिले भी फेस करें, या पोस्टपोन हो जाए या वो कैंसिल हो जाए, बट घबराना नहीं. ठीक है, यू हैव टू लाइक लेट इट गो फॉर सम टाइम, फिर वो सही हो जाएगा. ओके. Yes, I can also see that you might go for some kind of you might go for some areas जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो है परम शांति मिले, चाहे वो कोई मतलब कोई फॉरेस्ट के आसपास हो या वहाँ पे हो, या कोई नेचर में वॉक करना हो, उस तरह से मुझे दिख रहा है. एंड आई कैन ऑल्सो सी दैट it is possible that you might go for some kind of seva or like charity type of things. बट ये मुझे है कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आपके प्रिंसिपल या प्रोफेसर्स हैं तो हो सकता है कि उनके तरफ से आपको बहुत हेल्प मिले, ये भी दिख रहा है. बट आई कैन ऑल्सो सी दैट अगर आप एज यू आर इन रिलेशनशिप, तो हो सकता है कि ऑपोजिट पर्सन, ठीक है, वो आपको कोई ऐसा प्रपोजल दे जिससे आप काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाए. ठीक है, वो मुझे दिख रहा है. लेकिन okay, so this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and